बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मुश्तरका एलामिया जो है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और अरकान की तरफ से वो सामने आया 22 तारीख को। और उस 22 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और दीगर इलेक्शन के जो अरकान थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की उस एलामिया के जरिए कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल की बजाय अब जो है 8 अक्टूबर को होंगे। अब इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, और इलेक्शन कमीशन साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया या नहीं। बहरहाल इस पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन एक बात जो है वो तय है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों को मामू बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो मामू बनाने में कामयाब नहीं हुए। इससे पहले ना इस जो एलामिये पे बात करने से पहले नाजरीन, आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी कुछ खत लिखे गए इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और वजीर आजम साहब को भी खत लिखा गया, और फिर एक खत ऐसा था जिसका जवाब भी नहीं दिया गया और सदर साहब की तरफ से उस पर इजहार अफसोस भी हुआ। और फिर एक 18 फरवरी को सदर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खत लिखा, और उस खत का जो सफ़ा नंबर यानी 2 था, उस पे उन्होंने लिखा, यानी माज़ूरी ज़ाहिर की है। वो मैं ना लफ्ज़ आपके सामने रख देता हूँ और फिर खुद फैसला कीजिएगा। उन्होंने ये लिखा है सफ़ा नंबर 2 पे, जो पहली लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है फुल स्टॉप, उसके बाद जो फ़िक्रा स्टार्ट होता है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट एम्पावर द कमीशन टू फिक्स अ डेट फॉर जनरल इलेक्शन टू एन असेंबली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। यानी दूसरे लफ्जों में जो इलेक्शन कमीशन है उसको पाकिस्तान का आइन ये इख्तियार नहीं देता कि वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की सूरत में इलेक्शन की तारीख जो है वो मुकर्रर कर सके। अब यहाँ तक तो चले, बात उनकी ठीक हो गई, मान ली जाती है कि जी वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। अब इसके साथ साथ फिर होता क्या है? होता ये है कि जब 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया जाता है और जिसमें इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को कराने से माजूरी जाहिर की जाती है, और वो फिर तारीख दे दी जाती है 8 अक्टूबर। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली तो बात यह है कि वो माजूरी जो है वो कैसे दी गई और उसके लिए जवाब क्या बनाए गए। अब ये नाजरीन मेरे सामने इस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर और इस ऑर्डर का जो सफ़ा नंबर 3 है वो बड़ा काबिल गौर है। और वो सफ़ा नंबर 3 ये है, ये मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैंडेटरी ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ in a peaceful manner, the Commission, even before the order of the Apex Court, had already taken steps and had written letter dated 2nd Feb of 2023 to the Ministry of Interior and Defense for deployment of Pakistan Army, Ranger and Frontier Corps at all the polling stations established for conduct of general election to the Provincial Assembly of Punjab in a static mode in view of the heightened security situation in the province and the recent terrorist wave. The Chief Secretary and Inspector General of Police of the Punjab were also called by the Commission on 8 February 8 फरवरी को 2023 को फॉर ब्रीफिंग। अब इसमें ये कहा गया कि जो मौजूदा सूरत हाल थी और जो दहशत गर्दी की लहर थी, और फिर उसके लिए आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है उनको 8 तारीख को कॉल किया गया ब्रीफिंग के लिए ऑन द प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग जनरल इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब ड्यूरिंग द मीटिंग। आईजीपी पंजाब इन्फॉर्म्ड द कमीशन। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंस्पेक्टर जनरल पंजाब जो हैं उन्होंने कमीशन को इन्फॉर्म किया अबाउट द सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोटिंग वेरियस इंसिडेंट एज अंडर। अब ये चीजें जहन में रखने की हैं कि ये बताया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की जानिब इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से कि 8 तारीख को हमने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया, वो आए और 8 तारीख को उन्होंने जो ब्रीफ किया हमें, और आगे से जो ब्रीफिंग है अब उसमें कुछ वाकयात का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। अब ये सारा कुछ हो रहा है 8 फरवरी को, ये जहन में रखिएगा। उसमें ये है कि जी जो पहला उसमें लिखा गया वो ये था कि ऑन 3 जनवरी 2023 टू आईएसआई ऑफिसर्स वर टायर्ड इन खानेवाल अटैक। अब जो उसमें दूसरा है वो ये कि अटैक ऑन पुलिस पोस्ट जंगी तौसा डीजी खान ऑन 13 जनवरी 2023।
अटैक ऑन पुलिस स्टेशन मकड़वाल मियांवाली ऑन 31 जनवरी 2023। और चौथा जो है उसमें वो है कि इंसिडेंट ऑफ आईडी ब्लास्ट इन जाफर एक्सप्रेस एट साहिवाल ऑन 16 फरवरी 2023। अब ये 16 फरवरी 2023 जो है ये एक जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो रहा है और 8 तारीख को आईजी साहब जो हैं वो बता रहे हैं। तो आईजी साहब को शायद अल्हाम होता होगा, उन्हें 8 दिन पहले पता चल गया है कि जी खानेवाल में जाफर एक्सप्रेस में जो है वो एक ब्लास्ट होना है, और इसलिए उन्होंने चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर साहब को 8 तारीख को, यानी 16 को जो वाकया होना है वो उन्होंने 8 तारीख को बता दिया। अब ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या खेल खेल रहा है, पीडीएम के इशारों पर क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, इलेक्शन से फरार के बहाने कैसे तलाश किए जा रहे हैं। और फिर अब एक तरफ तो हो गया ये, और दूसरी तरफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो खत लिखा 18 फरवरी को सदर पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो किसी डेट को अनाउंस कर सकें जनरल इलेक्शन के लिए इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, यानी कोई असेंबली अगर तहलील होती है वक्त से पहले तो उस सूरत में आइन जो है वो उन्हें ये इख्तियार नहीं देता कि वो किसी तारीख का तयन कर सकें। चलें ये बात भी मान ली गई कि जी इख्तियार आइनी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हासिल नहीं है। तो और उसके साथ साथ फिर जो है अब ये जो मुश्तरका एलामिया ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये ऑर्डर जो होता है वो बहरहाल विद रीजनिंग होता है और उस ऑर्डर में कोई कानून और कायदे का ख्याल रखा जाता है। और ये ऑर्डर जिसमें आप ये फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल की बजाय अब 8 अक्टूबर को होगा, तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का इख्तियार जो है वो आपको किसने दिया है? असम्बली तो वही है जो डिसॉल्व हो चुकी है, तहलील हो चुकी है। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि असम्बली तहलील होने की सूरत में आपके पास आईनी इख्तियार नहीं है डेट फिक्स करने का, और दूसरी तरफ इस मुश्तरका एलामिये में आप डेट भी फिक्स कर रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपने शायद सबको मामू बनाने की कोशिश की है लेकिन मामू बन नहीं सकते, और आपने जो कुछ किया है ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं, या कोई पता नहीं, शायद आपको अंग्रेजी नहीं आती। आपने पाकिस्तान में दो असम्बलियों में जो इलेक्शन होने थे, खसूसन पंजाब की मैं बात करूंगा, पंजाब में आपने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करके और उस इलेक्शन को डिले करके आपने संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया। ये मैं नहीं कहता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसका आर्टिकल 6 क्या है, वो भी मैं जरा पढ़ देता हूँ। वो ये है कि कोई शख्स अगर दस्तूर यानी आइन की तनसीख करे, उसको जेरो जबर करे, उसको मुअत्तल करे या इल्तवा में रखे या तनसीख या तजलील करे या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश या तखरीब कारी करे या तखरीब कारी करने की कोशिश करे या साजिश करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखने की साजिश बजरिया ताकत के इस्तेमाल या ताकत के दिखावे से या दीगर गैर आइनी जरिया से करे तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम कहलाएगा। और फिर सिर्फ यहां बस नहीं होती, आर्टिकल 6 यहां खत्म नहीं हो रहा, फिर उसमें आगे भी है कोई ऐसा शख्स जो इन अफाल में किसी और की मदद या मुआवनत करेगा, उसकी हेल्प करेगा, तो वो भी ऐसे ही गद्दारी का मुजरिम होगा। और फिर ऐसा कोई फेल जो है उसको कोई अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जायज करार नहीं देगी। अब आइन से गद्दारी क्या है? आइन से गद्दारी यह है कि हर वो आइनी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या वो इदारा जिसको आइन के जरिए कायम किया गया हो, अगर कोई शख्स उस इदारे को, उसके काम को खत्म करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा या इल्तवा की कोशिश करेगा, तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम कहलाएगा। ये आर्टिकल 6 कहता है, मैं नहीं कह रहा। और आपने पंजाब असेंबली जिसका इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 90 दिन में होना था, आपने वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की बजाय आपने अज खुद और बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन जाके
آپ نے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 8 اکتوبر مقرر کر دی ہے اور آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ شاید جن سے آپ ہدایات لیتے ہیں ان کی ہدایات پر آپ نے عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ڈیٹ اپنی طرف سے مقرر کر دی ہے، تو آپ نے میں بادی النظر میں آئین سے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی بھی کی ہے، اور آرٹیکل 6 جو ہے پرائم فیشائی اس کا اطلاق جو ہے وہ بہرحال آپ پر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو اس میں شریک لوگ ہیں، جس میں آئی جی اور چیف سیکریٹری وہ بھی شامل ہیں، اور وفاقی حکومت بھی شامل ہے جن کی ہدایات بھی سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ آرٹیکل 6 کی چھتری کے تلے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے ان غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے شاید یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اس سیٹ پر ہیں، آپ نے بہرحال چلے جانا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو شاید اپنی حد میں رکھنے کی ایک ہی اس کی جو ہے اس کا حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے پاکستان کا آئین توڑا ہے یا پاکستان کے کسی آئینی ادارے کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام اشخاص کو، خواہ وہ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں، ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں، اور جرم ثابت ہونے کے بعد جو مر چکے ہیں ان کو بھی علامتی پھانسیاں دی جائیں، تبھی یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے وہ رک سکتا ہے۔ بہرحال اب قوم جاگ چکی ہے، وہ جیسے عمران ریاض صاحب کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ، تو اب ٹکر کے لوگ جو ہے وہ آپ کو ہر سطح پہ ملیں گے۔ میری بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی، میں بھی اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا۔ آپ کے اس غیر آئینی جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا اس میں قانون کی جو بھی راہ ہوگی آپ کو بلائیں گے اور آپ سے اس کی جواب طلبی بھی کریں گے، اور اس کے لیے آپ ذہنی طور پر آپ بھی اور آئی جی صاحب آپ دونوں تیار رہیے گا کہ ہر وہ قدم جو آپ کا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آپ سے ضرور لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، میری اطلاع کے مطابق میں مطلب ہے جس علاقے سے میرا تعلق ہے، رات 1 بجے کے بعد میں آپریشن ہوا اور 14 لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پولیس لائن میں رکھا، اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ آج صبح جو ہے وہ انہیں لاہور کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ بھی بھجوا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ ناظرین، آج جلسہ ہے، جلسے میں خان صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔